Hello बच्चों, let's read the question. Question says a beam of monochromatic light of wavelength lambda ejects photoelectron from a cesium surface that is phi is equals to 1.9 electron volt. These photoelectrons are made to collide with hydrogen atoms in ground state. Find the maximum value of lambda for which option A hydrogen atoms may be ionized, B hydrogen atoms may get excited from the ground state to the first excited state, and C the excited hydrogen atoms may emit visible light. So बच्चों यहाँ पे हम बात करेंगे इसके सॉल्यूशन में सबसे पहले हम देखेंगे की कॉन्सेप्ट. ध्यान रखिए बच्चों, अगर हम बात करें यहाँ इलेक्ट्रॉन जो आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है वो क्या होती है, E इज इक्वल्स टू एच सी बाई लेमडा के होता है. लेकिन जब बात हो रही है फाई यानी कि अगर मैं कहूं वर्क फंक्शन की, तो वर्क फंक्शन जो होता है बच्चों यहाँ पे जुड़ जाता है. तो E प्लस फाई इज इक्वल टू एच सी बाई लेमडा के हो जाएगा. यहाँ पे H जो है ये आपका प्लैंक्स कांस्टेंट है बच्चों, प्लैंक्स कांस्टेंट. और अगर मैं बात करूं लेमडा जो है यह आपकी वेवलेंथ. अब बच्चों अगर मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखूं तो क्या है, जो वर्क फंक्शन है सीजियम का वो गिवन है, फाई की वैल्यू गिवन है 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. अब यहां से अब मैं देखूं जो फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है हाइड्रोजन एटम को आयनाइज किया जा सके, वो वेवलेंथ बतानी है. तो हाइड्रोजन एटम के अगर मैं ग्राउंड स्टेट पे देखूं तो एनर्जी उसको रिक्वायर्ड कितनी होती है, एनर्जी रिक्वायर्ड जो होती है वो होती है बच्चों 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर. यानी कि जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होती है, ताकि किसी भी हाइड्रोजन एटम को आयनाइज किया जा सके उसकी ग्राउंड स्टेट. यानी कि अब इन दोनों वैल्यूज को अगर हम इस इक्वेशन में पुट करें तो हमें यहां से क्या वैल्यूज मिलेंगी, वो मिलेंगी E प्लस फाई यानी कि एच सी बाई लेमडा इक्वल्स टू 1.9 प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर. एच सी की बात अगर हम करें तो C जो है ये भी मैं आपको बता देता हूं, यह आपका क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट. क्या हो जाएगा बच्चों, स्पीड ऑफ लाइट. HC की वैल्यू की अगर मैं बात करूं तो ये हो जाती है बच्चों 1240 अपॉन लेमडा इक्वल्स टू यहां से मिलेगा आपको 15.5. यानी कि लेमडा की अगर मैं बात करूं, वेवलेंथ की बात करूं तो ये आपको मिल जाएगी 1240 डिवाइडेड बाय 15.5. ये फर्स्ट पार्ट की बात मैं कर रहा हूं तो ए पार्ट मैंने लिख दिया है. यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो लेमडा की वैल्यू आपको मिल जाएगी यहां से 80 नैनोमीटर के बराबर. ये आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर है. क्या है बच्चों, हाइड्रोजन एटम्स को आयनाइज किया जा सके तो उसके लिए वेवलेंथ क्या रहेगी, 80 नैनोमीटर के बराबर. अब बच्चों अगर हम सेकेंड पार्ट की बात करें नेक्स्ट स्लाइड में, सेकेंड पार्ट क्या यानी कि बी पार्ट क्या पूछ रहा है, बी पार्ट पूछ रहा है बच्चों कि इलेक्ट्रॉन जो है एक्साइट होता है ग्राउंड स्टेट से अपनी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए. तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं इलेक्ट्रॉन जो है N1 यानी कि ग्राउंड की बात करें 1 से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट तो N2 यानी कि 2 एनर्जी लेवल तक एक्साइटेड स्टेट की बात हो रही है. तो एनर्जी एब्जॉर्ब जो होगी वो हमने मान लिया E1 होगी. E1 इक्वल टू अगर मैं बात करूं तो वो क्या हो जाएगी बच्चों, E1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 13.6 एनर्जी एब्जॉर्ब की बात हो रही है, 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर के. यहां से अगर मैं बात करूं तो E1 की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें, 13.6 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 4. यहां से हमें E1 की वैल्यू मिलेगी, वो मिलेगी बच्चों 13.6 इंटू 3/4. अब अगेन बच्चों अगर मैं आइंस्टाइन के फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन की बात करूं तो वो क्या हो जाएगी, एच सी बाई लेमडा
इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों, ये प्रीवियस है तो एच सी बाई लेमडा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E1+5। अगेन बच्चों अगर मैं बात करूं तो यहां से 1240 डिवाइडेड बाई लेमडा इक्वल्स टू E1 13.6 इंटू 3/4 प्लस 5, यानी कि ये जो गिवन है आपकी वो कितनी गिवन है, यहाँ से अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे ये जो गिवन है बच्चों 1.9। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो लेमडा की वैल्यू, अब मैं लेमडा जो है यहाँ पे लेमडा 1 कंसीडर कर लेता हूँ, ये लेमडा 1 कंसीडर हो जाएगी। लेमडा 1 की वैल्यू जो हमें आएगी सॉल्व करने के बाद वो आ जाएगी बच्चों 1240 डिवाइडेड बाय 12.1, यानी कि लेमडा 1 की वैल्यू जो हमें मिलेगी वो मिल जाएगी बच्चों 102.47 नैनोमीटर, या इसी को मैं कहूँ 102 नैनोमीटर के बराबर हमें यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगी लेमडा 1 की, यानी कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। अब बात आती है बच्चों थर्ड पार्ट की, यानी कि सी पार्ट की। तो सी पार्ट की अगर मैं बात करूं तो एक्साइटेड एटम मैं यहाँ पे लिख देता हूं, एक्साइटेड एटम will emit visible light, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं देखूं तो क्या कह रहा है, हाइड्रोजन एटम जो है इतना एक्साइट किए जाए ग्राउंड स्टेट से ताकि सॉरी बच्चों सी पार्ट जो है एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम जो है विजिबल लाइट को एमिट कर सके। तो यहाँ से अगर मैं बात करूं तो ये तब विजिबल लाइट को एमिट करेंगे जब ये थर्ड ऑर्बिट से, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है सेकेंड ऑर्बिट से थर्ड ऑर्बिट पे जंप करेंगे। विजिबल लाइट क्या होगा बच्चों, यानी कि जो N1 की वैल्यू 2 से N2 की वैल्यू 3 होगी तब ये विजिबल लाइट को एमिट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो वेवलेंथ चाहिए होगी वो 380 से 780 नैनोमीटर के बराबर हमें चाहिए होती है, तब जाके ये विजिबल लाइट को एमिट करेगा। यहाँ से बच्चों हम देखें नेक्स्ट स्लाइड में सी पार्ट की अगर मैं बात करूं तो अगेन जो एनर्जी एब्जॉर्ब्ड होगी वह इस ट्रांजिशन के टाइम में क्या हो जाएगी बच्चों, E2, और E2 इक्वल्स टू अगेन हमें क्या मिल जाएगा 13.6 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर। वैल्यूज को पुट करेंगे तो 13.6 1/N1 स्क्वायर यानी कि 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/N2 यानी 3 का स्क्वायर। सो E2 की वैल्यू जो हमें मिलेगी वो क्या मिल जाएगी बच्चों 13.6 इंटू 5/36, यानी कि जो E2 की वैल्यू हमें मिलेगी वो क्या मिल जाएगी 1.88 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगी। तो मैं यहाँ पे पुट कर देता। अब अगेन अगर हम इस इक्वेशन को किस में पुट करें बच्चों hc/λ इक्वल्स टू E2+5 में, अगेन हमें यहाँ से लेमडा की वैल्यू क्या मिल जाएगी 1240 डिवाइडेड बाई लेमडा इक्वल्स टू E2 की वैल्यू 1.88 प्लस 1.9। तो लेमडा की वैल्यू यहाँ से हमें क्या मिल जाएगी 1240 डिवाइडेड बाई 3.78, यानी कि लेमडा, अब मैं यहाँ पे अगेन कंसीडर कर देता हूँ बच्चों लेमडा 2 जो है हमें यहाँ से मिल जाएगा वो मिलेगा 328.04 नैनोमीटर के बराबर। अगर मैं यहाँ पे देखूं तो जो लेमडा 2 की वैल्यू मिलेगी वो हमें क्या मिलेगी बच्चों 328.04 नैनोमीटर के बराबर। तो बच्चों अगर मैं ऑप्शंस की बात करूं, सारे आंसर्स की बात करूं तो फर्स्ट का आंसर जो आया वो आपका आया 80 नैनोमीटर, सेकेंड का आंसर जो आया बच्चों आया 102 नैनोमीटर, और अगर हम थर्ड ऑप्शन की बात करें तो वो आया 328.04 नैनोमीटर। So this is answer of your question. Hope you understood it well. Best of luck.